नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरा इस बिजनेस वे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिस बिजनेस में आप सिर्फ 1,500 से 2,000 रुपए इन्वेस्ट करके महीने का 25 से 30,000 रुपए या उससे भी अधिक रुपए तक आप कमा सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ उस प्रोडक्ट को आप सिर्फ 1 से 1.5 रुपए में तैयार कर सकते हैं और इसे मार्केट में कम से कम 2.5 से 3 रुपए में सेल कर सकते हैं। मतलब आपको एक पीस प्रोडक्ट के ऊपर डबल प्रॉफिट मिल सकता है। तो फिर चलिए आज का इस बेस्ट बिजनेस आइडिया के बारे में जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे दिया गया लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बगल में दिया गया बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल में सेट कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल में आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और इसी के साथ साथ शुरू करते हैं आज का बेस्ट बिजनेस आइडिया। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कैंडी मेकिंग एंड सेलिंग बिजनेस आइडिया के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो कैंडी है इसे हर एक बच्चा बहुत ही पसंद करता है। लेकिन अगर बात किया जाए इस कैंडी बिजनेस के बारे में तो फिर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस कैंडी को घर में ही तैयार कर सकते हैं। मतलब आपको इस कैंडी को घर में तैयार करने के लिए कौन कौन सा चीज का जरूरत होने वाला है और कैसे आप इस कैंडी को मार्केट में सेल कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं और आपको इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट मिल सकता है और आपको इस बिजनेस को लीगली शुरू करने के लिए कौन कौन सा लाइसेंस का भी जरूरत होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को इन सारे कैंडी को तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल का जरूरत होने वाला है वो है शुगर यानी शक्कर, जिसे आप आपका लोकल मार्केट से 30 से 35 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो शक्कर है इसका 50 किलो का एक बोरा होता है और आप लोग इसे खरीदते हैं तो आपको 30 रुपए पर किलो के हिसाब से भी मिल सकता है। उसके बाद आपको जरूरत होगा फूड कलर, जिसे आप आपका लोकल मार्केट से थोड़ा खोज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप लोग इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आपको इंडिया मार्ट की जैसा वेबसाइट से फूड कलर को परचेस कर सकते हैं। और ये जो फूड कलर है ये बहुत सारे डिफरेंट कलर में अवेलेबल है, आप लोग अपना अपना पसंद के हिसाब से इसे परचेस कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को इन सारे कैंडी को किसी प्रकार का आकार देने के लिए जरूरत होगा इस टाइप का कैंडी मोल्ड का, जिसे आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिया गया लिंक से 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए बहुत सारे डिफरेंट प्राइस में पर पीस के हिसाब से खरीद सकते हैं। और आप लोग इस कैंडी को पकड़ने के लिए इस टाइप का प्लास्टिक पिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप लोगों को इंडिया मार्ट की वेबसाइट से मिल जाएगा। और आप लोग इन सारे कैंडी पिक्स को 5 पैसा से लेके 10 पैसा पर पीस के हिसाब से खरीद सकते हैं और इसे परचेस करने का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जब आपका कैंडी बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तब उन सारे कैंडी को पैकिंग करने के लिए जरूरत होगा आपको इस टाइप का ट्रांसपेरेंट पेपर का, जिसे आप लोग किसी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। और उसके लिए आपको 10 से 12 रुपए तक की खर्च होगा। आप लोग इन सारे कैंडी को हाथ में लेके किसी दुकान वालों के पास बेच नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत होगा इस टाइप का प्लास्टिक जार का, जिसमें आप लोग इन सारे कैंडी को भर के सेल कर सकते हैं। और इस टाइप का जार आपको कोलकाता की बड़ा बाजार में या बांग्लादेश की चौक बाजार में 8 से 10 रुपए पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा। और आप लोग इन सारे जार में भी आपका प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको जरूरत होगा इस टाइप का स्टिकर्स का, जिसे आप लोग 1 से 2 रुपए पर पीस के हिसाब से आपका खुद का प्रोडक्ट का ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन के साथ भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो फिर चलिए जान लेते हैं कि कैसे आप इन सारे कैंडी को घर में तैयार कर सकते हैं। तो फिर आज मैं आप लोगों को 1 केजी कैंडी तैयार करने का एक फॉर्मूलेशन बताने वाला हूँ और आप लोग अपने अपने जरूरत के हिसाब से इसे कम ज्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं। तो फिर आप लोगों को 1 केजी शुगर कैंडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन लेना है, जिसमें आप 1 केजी शुगर यानी शक्कर डालना है। उसमें आपको अराउंड 500 ml तक की पानी ऐड करना है। उसके बाद उस मिश्रण को आपको धीमी आंच में उबालते रहना है जब तक ये एक गाढ़ा टाइप का ना बन जाए। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इन सारे कैंडी सिरप को तैयार करने के लिए तांबा यानी कॉपर का एक बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ये सब कैंडी सिरप बहुत ही अच्छा बनता है। और जब आपका सिरप बन के बहुत ही गाढ़ा टाइप का हो जाएगा तब आप लोग गैस या हीटर से उस मिश्रण को उतार लेना है और उसमें अराउंड 30 ml तक की फूड कलर ऐड करना है, जिस फ्लेवर का आप कैंडी को तैयार करना चाहते हैं। उसके बाद फ्लेवर को किसी लकड़ियों का डंडा से मिक्स कर लेना है और इस टाइप का जो मोल्ड था उसमें पहले से ही इस पिक्स को सेट करके उसमें सिरप को डाल देना
है और उसके बाद उस मोल्ड को 10 से 12 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में छोड़ देना है। फिर उस मोल्ड से इन सारे कैंडी को निकाल के उसे प्लास्टिक पेपर से मोड़ देना है। उसके बाद आप इन सारे कैंडी को प्लास्टिक की जार में भर के उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो फिर चलिए जान लेते हैं कि आपको 1 केजी शुगर का लॉलीपॉप तैयार करने में कितना खर्चा होता है। सबसे पहले है शुगर 1 केजी लगभग 40 रुपए, और उसके बाद आपको आता है फूड कलर जिसका 30 ml का प्राइस लगभग 10 से 12 रुपए, और आपको 1 केजी शुगर का लॉलीपॉप तैयार करने में लगभग 120 पीस स्टिक्स का जरूरत होने वाला है, जिसका 10 पैसा पर पीस के हिसाब से, जिसका कीमत 10 से 15 रुपए तक। और आपको इस 120 पीस कैंडी को रैपिंग करने के लिए लगभग 20 से 25 रुपए तक की खर्च होने वाला है। मतलब आपको 1 केजी शुगर कैंडी तैयार करने में लगभग टोटल खर्चा होगा 80 से 90 रुपए। एक जार और स्टिकर के लिए और भी 10 रुपए ऐड करते हैं तो आपको 100 रुपए में इन सारे कैंडी रेडी हो जाएगा। और इस एक जार कैंडी को अगर आप किसी होलसेलर के पास भी 300 रुपए में सेल करते हैं तो आपको लगभग 200 रुपए तक की प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि होलसेलर इसे रिटेलर के पास लगभग 350 से 400 रुपए में बेचता है और रिटेलर इसे कस्टमर के पास 5 रुपए पर पीस के हिसाब से सेल करता है। तो फिर आप इन सारे कैंडी को आपका लोकल मार्केट में जाके खुद होलसेल रेट में सेल करते हैं तो आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और आप इसी के हिसाब से पर डे 15 पीस जार को होलसेल रेट में भी सेल करते हैं तो आपको रोजाना 2500 से 3000 रुपए तक की प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ लाइसेंसों का भी जरूरत होने वाला है, जिसमें आपको सबसे पहले एक ट्रेड लाइसेंस को लेना बहुत ही जरूरी होता है। और ये जो कैंडी है ये एक प्रकार का फूड प्रोडक्ट है, इसीलिए आपको एक FSSAI लाइसेंस लेना भी बहुत ही जरूरी होता है। और आपको इस बिजनेस को करते हुए आपका साल का टर्नओवर अगर 20 लाख से ज्यादा होता है तब जाके आपको एक GST नंबर लेना भी बहुत ही जरूरी होता है। और आपको इस बिजनेस आइडिया के बारे में कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और आप लोगों को किसी बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी लेना है तो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आप लोगों को उस बिजनेस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। और आपको आज का इस बिजनेस आइडिया अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके आगे बहुत शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर चलिए मिलते हैं और एक नया बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक जय हिंद।